इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ना, ये -2 है और ये -4, -2 0 प्लस 3/2 -3/2 D is midpoint of CE. डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? सी और ई का मिड पॉइंट, सी के कोऑर्डिनेट ये -2 प्लस 0/2 एंड 6 प्लस 3/2, मतलब क्या आ जाएगी? -1 9/2। ये आंसर हो गई तीनों। मिड पॉइंट का फॉर्मूला 3 बार लगा दिया क्योंकि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, इसलिए चारों में बी सी और डी। तो पहले सी फाइंड कर लिया इन दोनों का मिड पॉइंट, फिर सी और इससे इसको फाइंड कर लिया, सी और इससे इसको फाइंड कर। आज कहाँ थे आप? ट्वेंटी सेवन नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया। डिटरमाइन द रेशियो, रेशियो जब भी फाइंड करना हो ना हम K:1 लेते हैं। डिटरमाइन द रेशियो 27, determine the ratio in which the point -6, a and -3, 1, ये उनकी दो पॉइंट है। Determine the ratio in which the point -6, a -3, 1, determine the ratio in which the point -6, a divides the point a -3, 1, -6 यहाँ पर है, जो इसको डिवाइड कर रहा है -3, 1 और -8, 9, यहाँ -8, 9, b point -8, 9। Also find the value of a फाइंड करो और रेशियो, एट द रेशियो बी K:1, मतलब ये K:1 के रेशियो में डिवाइड करनी है। कल परसों भी क्वेश्चन करके दिया था ना मैंने, आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है, दिख रहा है? ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जब रेशियो फाइंड करना हो तो K:1, M1:M2 नहीं लेना, x इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? K into -8, K into -8 plus 1 into ऐसे 1 into -3 upon K plus 1 and y equal to K into 9 plus 1 into 1 upon K plus 1। अपने को गिवन क्या है? x, y क्या गिवन है? -6, -8 ये गिवन है। एक मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट है ये, रेशियो वाला पॉइंट है जिसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये इंटरनल डिवाइडर वाला पॉइंट है, इंटरनल डिवाइड करता है। इसलिए x और y दे रखे हैं आपको, x की प्लेस पे क्या पुट करूंगा मैं? -6 इक्वल टू -8k -3 अपॉन k प्लस 1। -6 को उधर ले जाओ, -6 को, और 8k को इधर ले आओ, 2k इक्वल टू 3 3:2, ठीक है? और इसमें पुट कर दो तो y मिल जाएगा। y कितना है अपने पास? y इक्वल टू a, x की प्लेस पे 6 पुट कर दिया, y की प्लेस पे a पुट कर दिया, x की प्लेस पे -6, put x equal to -6 and y equal to a। -6 हमने पुट किया है यहाँ पर, ये -6 से इससे k मिल गया, और अब ये इसमें पुट कर रहा हूँ k की प्लेस पर 3/2 into 9 plus 1 upon k plus 1, 3/2 plus 1 इसमें, और y की प्लेस पे a पुट कर दिया
27 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 2, एलसीएम 2 कट जाएगा, 29/5। ये आंसर आ रहा है क्या? ए की वैल्यू कितनी मिली हमको? देखो एक्स और वाई के लिए k इंटू -8 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1, ऐसे y के लिए k इंटू 9 1 इंटू 1, k इंटू 9 1 इंटू 1, k 9k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। अब इसके बाद हमने क्या किया है, k की वैल्यू कितनी है ये मेरे पास यहाँ पर x और y दे रखे हैं -6 और 1, यहाँ -6 पुट कर दिया, यहाँ पर x की प्लेस पे -6 ये इसमें पुट किया जाएगा, x की प्लेस पे -6 -8k -3 अपॉन k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -6k -6 इक्वल टू -8k -3 क्रॉस मल्टीप्लाई इसको लेफ्ट साइड पे गया तो k की वैल्यू 3:2 आ गई। अभी k की वैल्यू हमने इसमें पुट कर ली y वाले में, y की जगह क्या पुट कर दिया, a k की प्लेस पे 3/2, k की वैल्यू क्या आ रही है 3/2, ठीक है, ये 3/2 में आप पुट कर दिया तो 27 प्लस 2 29/5। मुझे लगता है बुक में जो आंसर दे रखा है वो गलत है, ऐसा लग रहा है। बुक में मतलब डीपीपी में क्या दिया है, डीपीपी में आंसर देखो, बताएगा कोई डीपीपी में क्या आंसर दिया है? 5 और अपना क्या आंसर आ रहा है 29/5 और अपना आंसर सही है ना, कहाँ गलती है कुछ पता नहीं लग रही इसमें, तो उसके आंसर ही गलत है, करेक्शन कर लेना, डीपीपी में आंसर करेक्ट करें। हार्ड कॉपी में करेक्ट कैसे होता है, इसमें सॉफ्ट कॉपी में नहीं होगा। a equal to 29/5 correct answer. Okay. If A and B are the 2 points having coordinate A और B, दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2 -2 और 2 -4, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट P एक पॉइंट है यहाँ पर बीच में इस तरह से कि AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। इसका मतलब क्या हुआ, AP अपॉन AB कितना हो गया 3/7, मतलब AP इक्वल टू 3K लिख सकते हैं और AB इक्वल टू 7K लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ बताओ, PB कैसे आएगा, PB को लिखेंगे हम AB माइनस AP, AB कितना है 7K, उसमें से ये 3K माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4K। Therefore AP अपॉन PB, AP कितना है 3K और PB कितना आया 4K, तो ये रेशो कितना हो गया 3:4। AP अपॉन PB का रेशो मिल गया आपको, मतलब ये रेशो कितना हो गया 3:4। AB तक 7 था, AP तक 3 था, तो बचा हुआ 4 ही तो होगा ना, और वो कैसे होगा वो करके बताया मैंने। यहां से यहां तक 7 है, यहां से यहां तक 3 है, तो बचा हुआ 4। तो P पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स AB इन 3:4 रेशो, ये 3:4 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो अब x फाइंड कर सकते हैं, ये 3:4 है तो 3 इंटू 2, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, 4 इंटू -2 अपॉन 3 + 4, ऐसे y लिखोगे आप, x में फाइंड कर रहा हूं, y आप फाइंड करेंगे, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी -2/7। y आप फाइंड करके बताओ जल्दी से, आंसर मत बता देना बुक में से, इसमें से देख के डीपीपी में से सर ये रहा आंसर। ABCD is a rectangle formed by joining the points -1 1 4। ABCD एक रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले तो अपन, ABCD -1 -1 -1 4 5 4 एंड 5 -1, चारों पॉइंट्स ले लिए।
A, B, C, D. P, Q, R, S are the midpoints of the sides. पिछले साल भी ऐसे क्वेश्चन थे, लेकिन हमने ज्योमेट्री में करे थे चैप्टर 8, याद हो आपको? 8.1 एक्सरसाइज थी, खूब सारे क्वेश्चन एक जैसे थे, बेकार बेकार। ए बी सी डी के 4 पॉइंट दे रखे हैं, P, Q, मिड पॉइंट्स हैं ये सब, R, S। इज द पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर? इज पी क्यू आर एस स्क्वायर? क्या ये स्क्वायर है, ये बताना है। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से स्क्वायर बनता है, क्या ये प्रूव करना है। रेक्टेंगल है, रोम्बस है, जस्टिफाई योर आंसर। क्या करेंगे, कोई बताएगा मुझे? अगर मुझे इसको चेक करना है, ये स्क्वायर बना, रोम्बस बना और रेक्टेंगल बना, कोई बोल के बताओ। बोलो, मैंने हटा दी अपनी, आप बोल सकते हो, मुझे सुनाई देगा। कैसे बताएंगे कि ये पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या रोम्बस है? चेक करने के लिए क्या करेंगे सर हाँ, सर वो सेक्शन फॉर्मूले की है मिड पॉइंट वाले। मिड पॉइंट तो फॉर्मूले का लिखे, फाइंड लिखे, चारों पॉइंट आ जाएंगे, मिड पॉइंट तो आ जाएंगे पी क्यू आर एस। चलो आगे, इसको कैसे बताएंगे, रोम्बस स्क्वायर क्या है, कैसे पता लगाएंगे? पैरेललोग्राम तो है, ये तो पता लग जाएगा आपको, मिड पॉइंट सेम आएंगे दोनों के। अब पैरेललोग्राम रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी, तीन चीजें बोली ना उसने। तो पूछा क्वेश्चन में क्या है कि क्या आंसर आ रहा है, उसका जस्टिफिकेशन दो। क्या बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा क्या, कि रोम्बस बनेगा? स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, बताओ ना। सबसे पहले तो हम ये बता देंगे कि इसके डायगोनल्स के मिड पॉइंट एक जैसा है, मतलब ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेलल, हाँ बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। पहले तो मिड पॉइंट फाइंड करेंगे सबके, है ना, फिर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। पहले मिड पॉइंट फाइंड करके इनकी डायगोनल्स को ज्वाइन करके फिर वो बीच का पॉइंट निकाल लेंगे। हाँ, ये निकालने के लिए मान लो ये आ गया आपके पास P। फिर इसको अगर चेक करेंगे कि ये बाइसेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। कौन बाइसेक्ट हो रही है कि नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मतलब क्यू आर पी का और एस पी का मिड पॉइंट एक जैसा आ जाना चाहिए, टी, है ना। तो बाइसेक्ट कर रही है तो पैरेललोग्राम को हो गया, वो तो है, पैरेललोग्राम को प्रूव होता ही है, वो तो पता ही है, अपन ने कर लिया है पहले, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से पैरेललोग्राम बनेगा। पर वो पैरेललोग्राम स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या रोम्बस है, ये कैसे बताओगे? हाँ, डायगोनल इक्वल प्रूव करके क्या बता दोगे? अगर डायगोनल इक्वल है तो क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, बस। अगर डायगोनल इक्वल आया तो रेक्टेंगल, और अगर इक्वल नहीं आया तो फिर दो बातें हो सकती है, क्या क्या, सॉरी, अगर डायगोनल इक्वल आए तो रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस नहीं होगा, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। चलो पहले तो आप पी क्यू आर एस मिड पॉइंट फाइंड करो, वो मैं नहीं फाइंड करूंगा, जल्दी से बताओ पी क्यू आर एस, पी के कोऑर्डिनेट। P is midpoint of AB. सक्षम भंडारी, क्या आएगा क्यू का कोऑर्डिनेट्स? टू फोर। टू फोर। आर के कोऑर्डिनेट? सर 5 और 3/2। हाँ, एस के कोऑर्डिनेट? 2 और -1। 2 एंड -1।
मैंने सारे पॉइंट्स के मिड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे QRS. नाउ मिड पॉइंट ऑफ RP का मिड पॉइंट फाइंड करो. मिड पॉइंट ऑफ SQ, मिड पॉइंट ऑफ RP, ये रहा R और ये P. R और P दे रखे हैं ये -1 R और P. इसको और इसकी बात कर रहा हूं, इसकी इन दोनों को देखो. 5 - 1 5 2 3/2 + 3/2 5 2. तो ये कितना आ जाएगा 2 3/2. मिड पॉइंट ऑफ SQ देखो SQ S ये रहा और Q ये रहा. क्या आएगा 2 + 2/2 and -1 + 4/2 2, 3/2. कोऑर्डिनेट का साइन 3 लाइन होती है ना. Therefore midpoints of diagonal of quadrilateral are same. This implies diagonal bisects. This implies PQRS is a parallelogram. Parallelogram प्रूव हुआ अभी तो. PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव किया. पिछले साल आप याद है मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव करते थे, डायगोनल्स को ज्वाइन करके हाफ और पैरेलल है उसकी पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन से प्रूव करते थे. ये चीज ये कोऑर्डिनेट से जल्दी प्रूव होता है. सिंपल है ये तरीका. अब क्या करें? नाउ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट PR एंड SQ. फाइंड करो डिस्टेंस का फॉर्मूले से. देखो क्या आ रही है. क्या ये डिस्टेंस इक्वल आ रही है? अगर इक्वल आ रही है तो डायगोनल रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं और स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं. है ना. दोनों के डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के भी और स्क्वायर के. और स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल नहीं होती. तो आप पहले PQRS को फाइंड करो. ये कितना आ रहा है? PQ भी फाइंड करना पड़ेगी और QR भी. ये मैं नहीं फाइंड करूंगा. 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला आप करना ट्राई प्लीज. अभी करो जल्दी जल्दी सब. मैंने डिस्टेंस मैंने सारे पॉइंट दे रखे हैं. PR SQ सब पॉइंट्स लिखे हैं. डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ. इससे पहले वाले चैप्टर में अपन ने यही किया था टॉपिक में. प्रियांशु ये बोल रहे हैं अभिषेक कि इनके डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे और आप बोल रहे डायगोनल इक्वल आ रहे हैं. PR और मेरा भी इक्वल नहीं आ रहा है डायगोनल. कुमकुम का मेरा भी नहीं आ रहा है. डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस प्रूव हो गया. सीधी सी बात पे ये जरूरत ही नहीं है. नॉट इक्वल. क्यों प्रियांशु? 6 और 4 आ रहा है डायगोनल. दिव्यांशु 6 and 5 आ रहे हैं. ये 6 और ये 5 नॉट इक्वल. मतलब डायगोनल इक्वल नहीं है तो सीधे ये लिख देंगे रोम्बस. इसकी जरूरत ही नहीं है. डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं तो वो क्या होता है? रोम्बस होता है. D1 D2 होता है. उसका फॉर्मूला याद रखो. यही खत्म हो गया क्वेश्चन. उन्होंने बोला डायगोनल इक्वल है तो फिर को साइड्स भी फाइंड करनी पड़ेगी. ठीक है.